बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी महंगाई की सूरत हाल पर बात होगी। महंगाई जो कि बेकाबू होती जा रही है, हुकूमती दावों के बावजूद, इमरान खान के बार बार वादे करने के बावजूद महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। और ये कोई पीटीआई की हुकूमत अनोखी नहीं है जिसके दौर में महंगाई हुई है। नून लीग के दौर में भी महंगाई होती रही है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी महंगाई होती रही है। अवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिला है। जो जरूरियात अशिया हैं, अगर अंडे की बात करें तो वो महंगे होते जा रहे हैं, डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। खुर्दनी तेल की कीमत पे इजाफा होता जा रहा है। स्पेयर पार्ट्स के जो कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। मतलब गरीब आवाम को जहां जहां से पीस सकते हैं हुकूमत पीस रही है और गरीब जो है वो मुसलसल गुर्बत की लकीर से नीचे जाता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती दावे हमारे सामने हैं। पीडीएम जो एक एजेंडा लेकर निकली है कि हम आवाम को इज्जत देने के लिए निकले हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए निकले हैं। मरियम बीबी सड़कों पर नजर आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अगर घर चली जाएगी तो उसके बाद शायद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से जो गुर्बत है ये खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो होगा क्या? बेसिकली महंगाई से आखिर कब जान छूटेगी गरीब आवाम की? और जो गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? शौकत बसर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा कर्नल मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हुकूमत की जानिब भी चलते हैं, बसर साहब आपकी जानिब भी आऊंगे, लेकिन पहले मैं कर्नल साहब की गुफ्तगू का आगाज करूंगी। कर्नल साहब, ऑपोजिशन ठीक है, ऑपोजिशन का हक है हुकूमत पर तनकीद करना ताकि हुकूमत अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ आप कर रहे हैं कि हुकूमत को घर भेज दें और उसके बाद आप कहें जी अब जो है वो हम जमहूरियत को डिटेल करने के बाद अब अवाम को रिलीफ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जी हम तो नहीं ये चाहते कि हुकूमत चली जाए। 5 साल पहले भी एक हुकूमत रही एक पार्टी की, उससे पहले भी रही, और अल्लाह करे कि ये भी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे करे। मगर इसमें बात यह है कि पब्लिक को हम क्या दे रहे हैं या हुकूमत क्या दे रही है और अवाम के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो यह है कि उनको खाने पीने की अशिया सस्ती मिले, उसके बाद बच्चों की तालीम सही हो, उसके बाद उनको कामकाज मिले, उसके बाद उनकी सेहत जो है उसकी सहूलतें हों। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाए गली मोहल्लों की सफाई, बिजली, बेसिक यूटिलिटीज़। अब आप मुझे ये बता दें कि इन 2-2.5 सालों में, ठीक है, आपने फरमाया कि जी महंगाई होती है, मैं मानता हूं कि महंगाई होती है, हमेशा ये दुनिया में असूल है, मगर एक ग्राफ होता है ना जी, एक लेवल होता है जिसके हिसाब से वो ग्राफ स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता है। exactly. अब ये ग्राफ जो है पिछले 2.5 सालों में एबनॉर्मली स्टीप गया है और जिसकी वजह से अवाम करा रहे हैं। अब जब अपोजिशन ये चीजें देखती है तो अपोजिशन के लोग भी इलेक्टेड हैं, वो भी वोट लेकर आए हैं, तो वो भी फिर अवाम उनसे भी पूछती है जब वो अपने हलकों में जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये पीडीएम जो है ये खाली सियासतदानों का अपना इंटरेस्ट नहीं होता है, सियासतदानों ने पब्लिक से वोट लेने होते हैं। अब जब वो कल को दोबारा जाएंगे तो वो कहेंगे जी वोट लेना आ गए तो बेचकी कर रहे हैं। अभी ये है कि अवाम परेशान है, बेचैन है और एजिटेशन के ऊपर आ रहे हैं। जो हमारी जो पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज, वो इस सिलसिले में अवाम के साथ हैं। जलसे जुलूस हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि अवाम को ये पता चले कि वाकई पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उनको अवाम का दुख दर्द है। देखें, अभी आप देखें ये कोरोना आ गया, अल्लाह करे पूरी दुनिया को इससे रिलीफ मिल जाए, मगर हमें पता है कि इसको ख़त्म करने की बजाय इसके अल्टरनेट्स हैं। मसलन हमारे देहातों में या इवन शहरों में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बेसिक 1 जमात से लेकर 10वीं तक, उधर 2 शिफ्टें चलाई जा सकती हैं। ग्राउंड बड़े बड़े हैं, उधर खुले खुले करके बच्चों को बिठाया जा सकता है। ठंड बहुत ज्यादा है। नहीं जी, ठंड उसका कोई इलाज करें ना। कमरों में बिठा दें, कमरों में बिठाकर, पहले भी तो बैठते थे ना, तो 2 शिफ्टें कर दें। टीचर्स में अगर किसी को होता है खुदा ना खास्ता कोरोना, तो उसको 15 दिन 20 दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज करें या उसको क्वारंटाइन करें। पिछले साल भी यही हाल हो गया और अभी भी। अब मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने, बच्चों ने डिग्रियां ले ली हैं, आगे कोई कारोबार नहीं है और जो पढ़ रहे हैं वो 1.5-2 साल में उनका वो जो टेम्पो है वो खत्म हो गया। तो आई मीन जिस चीज को भी ले आप, वहां अवाम को मायूसी और तबाहकुन उसके नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। आज जो बच्चे 2 साल घर बैठेंगे वो बताएं वो कैसे पढ़ेंगे। इसका है सोल्यूशन है, यही है जैसे मैंने आपसे अर्ज की है कि खुली फजा में बच्चे गर्म कपड़े पहने। जब हम छोटे छोटे थे
हमारे स्कूलों की ग्राउंडों में धूप निकलती थी, वो बिठा देते थे। स्कूलों के अंदर डबल शिफ्टें भी चलती थी, खासतौर पे सिंध में तो डबल शिफ्ट का बहुत रवाज है, पंजाब में नहीं है। तो स्कूलों के कमरे अच्छे खासे खुले हैं, 30-40 अगर बच्चों की क्लास है, उसमें आप वो SOPs बनाएं कि 5 फुट से या 4 मतलब फुट से। हुकूमत अगर करना चाहे तो वाई नॉट, ये कर सकती है। हुकूमत का ये मसला मेरा आखिरी देखना जी प्लीज। ये बसरा साहब काबिल साद एहतराम पुराने पॉलिटिशियन है, 3-4 इलेक्शन लड़े हुए हैं। इन जैसे जो लोग हैं इनको तो बिठा दिया आपने हमारे साथ तकरार करने के लिए इस टेलीविजन के सामने, पब्लिक के सामने। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहां पर आपने वजीर आला वो दे दिया जो आज से 4 दिन से वो बीमार हैं और देयर इज नो वजीर आला। आई मीन वो डाक, वो दफ्तर में आना, वो मीटिंग्स करनी, कॉन्फ्रेंसेस करनी। तो ये पंजाब की तबाही नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही। और जो जितनी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो असर्टिव नहीं होगा, उसको चीजों का पता नहीं होगा, उसने पब्लिक में कोई 5-6 इलेक्शंस नहीं लड़े होंगे, एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होगा, फिर वो आगे चीफ एग्जीक्यूटिव बने तो सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। बसर साहब, मेरा क्वेश्चन तो आपसे महंगाई का था, और जैसे कर्नल साहब ने पॉइंट आउट किया कि हमारे जो इकोनॉमिक का ग्राफ है वो एबनॉर्मली ऊपर को जा रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन बुजदार साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगी। वैसे इतनी तनकीद करते हैं सब, और इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरे वसीम अकरम प्लस है, लेकिन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उसके चीफ मिनिस्टर, ये आखिर क्या सोच कर, क्या वजह थी? फिजा, बात यह है, मैं भी सियासी कारकुन और गली मोहल्ले से पॉलिटिक्स करता हूँ, साउथ पंजाब बहावल नगर से मेरा तल्लक है। कोई अगर मगर लेकिन इफ बट नहीं है, जो बात जेन्युइन है उसको तस्लीम करता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब हर ट्यूसडे को आपको पता है रेगुलर वो कैबिनेट का इजलास लेते हैं, और सबसे ज्यादा जो इशू टेकअप होता है वो यही है महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से। क्योंकि हम जो सियासत करते हैं, हमें तो अवाम ने वोट इसलिए इस बात के लिए दिए होते हैं कि उनके बेसिक इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकें। हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसमें कतई दो राय नहीं है। तहरीक इंसाफ और हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, और उसको लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल कर सकें। अब इसकी जाहिर है मैं रीजंस बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ। आप ये देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है, बल्कि दुनिया में मुझे कोई ऐसी पार्टी दिखा दें या ऐसी कोई लीडर दिखा दें कि 70 साल उस मुल्क के अंदर ना कभी वो वजीर आजम बना हो, ना कभी उसने हुकूमत की हो, और आते ही जब उसको हुकूमत मिले तो इनहेरिटेंस में क्या मिले उसको, 32,000 अरब डॉलर का कर्जा मिले। ठीक है। उसको हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिले। तमाम इदारे, मैं चैलेंज कहता हूं कर्नल साहब, मुझे बड़ा एहतराम है, कोई एक इदारा मुझे बता दें कि जो मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों। और उसके बाद सिचुएशन क्या है। अब महंगाई पे आ जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि 99 में जब मियां साहब अभी 2013 में हुकूमत में, तो नारा पता क्या था कि मैं 99 वाली कीमतें वापस लेकर आऊंगा। अब हम स्पेसिफिक चूंकि बात कर रहे हैं लोगों की जो बेसिक इश्यूज हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, जो खाने पीने वाली चीजें की हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम उनके रेट्स को, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, प्रॉब्लम हमारे लिए कहां पे आ रहा है। साहब मेरा सवाल लीजिएगा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो कर्जे मिले हैं ये खान साहब ने खुद तो नहीं लिए, विरासत में ही दिए गए हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अब जो अंडे की कीमत 204, 205 डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, मुझे इसकी बुनियादी इसी बात में मैं आ रहा हूँ जी। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है कि जो हुकूमत ने रेट्स मुकर्रर किए हैं, जो हमने रेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारी मार्केट कमेटियां जो अनाउंस करती हैं, वो लोग उनको तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको अशिया महंगी मिल रही हैं। उसमें कहां पे फेलियर है, हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, मैं समझता हूं कि जितना एफिशिएंट उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आप कह रही हैं कि अंडों की कीमत, देखें मैं फिर कह रहा हूं कि अंडों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अंडों की कीमतें या किसी और चीज की कीमतें भी हम ले लें, जो हुकूमत ने निर्ख मुकर्रर किए हैं, अगर उनके ऊपर लोगों को चीजें मिलेंगी तो ये महंगाई नहीं नजर आएगी। वहां पे होता क्या है, हमारा एक माइंड सेट है मुनाफाखोरी का, जखीरा अंदोजी का, हम भी बाज नहीं आते हैं। इसके लिए पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर ने एक टास्क दिया है, मैं आपको जो बात बताने चाह रहा हूँ बड़ी बहुत अहम है। उसके लिए क्लैरिटी के साथ ऑर्डर दे दिए गए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स को, डिवीजन के कमिश्नर्स को, कि जब तक जो रेट, अगर उसके ऊपर चीजें लोगों को नहीं मिलेंगी, खा आपको उन पर मुकदमा दर्ज करने पड़े, खा उनकी दुकानें बंद करनी पड़े। इवन जो डिप्टी कमिश्नर जिले का
अगर इंश्योर नहीं कर पाएगा कि वो रेट जो मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर चीजें मिले, तो वो डेप्टी कमिश्नर। तो ये चेक एंड बैलेंस अगर पहले हो जाता तो फिर हुकूमत को शायद इतना मुश्किल वक्त ना मिलता। दूसरी एक आपने बात की कि हुकूमत रिलीफ दे रही है ताकि जो कीमतें मुकर्रर की हैं उस कीमत पर आवाम को चीजें मिल सके, ठीक है, मान ली बात। हालांकि जो की हुकूमत मुकर्रर करी है, चीनी अगर 53 में थी तो 110 पर गई और 110 से अब 70 पे मुकर्रर की, 70 से 75 पे मिलती थी, अब फिर 4 रुपए इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत दोबारा से रेट फिक्स करके फिर कीमत में इजाफा 4 रुपए किया गया। अच्छा नहीं, देखिए फिर आप जो चीनी की स्पेसिफिक बात कर रही हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो चीनी माफिया है, और बदकिस्मती से ये हम लोग ही हैं जो आज असेंबलियों के अंदर बैठे हैं। तमाम की शुगर मिले हैं, ना शुगर मिल ये कैमरे के पीछे खड़ा उसकी है, ना किसी और की है, ना किसी और आदमी की है। मेरी तो बिल्कुल नहीं है, किसी की भी नहीं है, इवन कि मेरी और कर्नल साहब की भी नहीं है। ये एक मखसूस माफिया है जिन्होंने माजी के अंदर लाइसेंस हासिल किए। लाइसेंस हासिल करने के बाद वो अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करते हैं। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद पहली बार मुझे भी, मैं खुद एक छोटा मोटा जिम्मेदार हूं, मुझे पता चला, और मेरा इलाका जो हमारा साउथ पंजाब में डिवीजन बहावलपुर है, वहां पर शुगर मिलें भी हैं सर। पहली बार हमें पता चला कि किस तरह चीनी का रेट निकलता है, किस तरह चीनी का रेट फिक्स होता है, किस तरह हमारे किसानों से गन्ना लिया जाता है और मार्केट में। अच्छा, अब उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे कहा, हमने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए, FIA उनके ऊपर तहकीक तफ्तीश कर रहे हैं, और इवन मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग और तहरीक इंसाफ के लोग, मेन जो लोग हैं वो उसके ऊपर चीनी के काम में मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। क्या माजी में यही लाहौर में, अभी कल साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में सबसे ज्यादा सब्सिडी दी, किसको दी? अपने बेटे जो अभी सलमान शहबाज साहब हैं, जिनकी मिलें थी, बाप बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी मिलों को सब्सिडी दे रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं था। कम से कम यहां पे चेक एंड बैलेंस है। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि ना तो अलादीन का चिराग है प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर 70 साल का गंद साफ करने पे अब शुरू हो जाए तो नहीं इतनी जल्दी शुरू होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं, जो हर जगह पे फिजा बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और जब अब किसी जंग लड़नी नहीं है, जंग जीतनी भी है बसरा साहब। अब आपकी उम्मीदें हैं कि रिलीफ मिले। कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। लेकिन सवाल एक छोड़ के मैं ये जा रही हूँ कि PDM जो इतने अरसे से सड़कों पर है, जलसे जुलूस कर रही है, लॉन्ग मार्च का सोच रही है, अवाम को रिलीफ देने के लिए अभी तक किसने क्या किया है? चीनी की कीमतों में उसी तरह इजाफा है, अंडे जो है उनकी कीमत में भी इजाफा है। आखिर क्या वजह है कि PDM भी कामयाब ना हो सके रिलीफ देने में? बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं कर्नल साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी कि PDM जो इतने अरसे से सड़कों पर है, अवाम को क्या रिलीफ दे सकी है? क्योंकि महंगाई उसी तरह है। अब ठीक है, अवाम की आवाज उठा रहे हैं जो अवाम को इश्यूज है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अंडे की कीमत जेल के अंदर से तय हो रही है। गालिबन हमजा शहबाज शरीफ की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये इस हवाले से भी ये तो मुझे पता नहीं है। मैं पहले बसरा साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। आपने फरमाया है कि माफियाज बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि हुकूमत कमजोर है। माफियाज उस वक्त स्ट्रांग होते हैं, और बसरा साहब को ये बड़ी अच्छी तरह पता है, जब हुकूमत की रिट कमजोर हो। जब हुकूमत के अंदर बैठे हुए 2-3 मिनिस्टर रोजे रोशन की तरह उनका सारा कुछ अयां है, उनकी जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी की, 3 लोग उसमें आए, ठीक है, रजाक दाऊद साहब का जो वो गेंस ले रहे हैं वो सामने हैं, ये अपना शुगर वाले सामने हैं, तो कमजोरी किसकी है? PDM कैसे? बिकॉज PDM इज नॉट इन द गवर्नमेंट। PDM की वजह से एहतजाज हो रहे हैं, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करना होता है, बट गवर्नमेंट ने चीजों को रेगुलेट करना होता है। और अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि जी माफियाज बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कमजोर है। दूसरा, बसरा साहब ने फरमाया कि वो टीमें बनी हुई हैं, इंस्पेक्शन टीम्स बनी हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर बनने जा रही हैं, हाँ जी, वो फलाना हो गया। तो ये कमजोरी किसकी है? Where is the chief executive? Where are the ministers? They have been elected by the people of the province or people of the country. अब वो इस तरह के अगर आपने स्टाफ, चलो इलेक्शन जीत लिया अवामी ताकत से एक पार्टी के नाम पर, या जिस तरह भी एक बंदा जीत गया, वो खुदा के बंदो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तो वो लगाओ कि जिनको कम से कम सूबा चलाना आता हो। और पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। सीजन क्यों नहीं लगाया बसरा साहब? एक बात मेरे भाई बसरा साहब को हो गई है PTI,
ये तो बेसिकली उस पार्टी के बंदे हैं जो रोटी कपड़ा और मकान, और बसरा साहब को खुद इस चीज का एहसास है कि लेकिन अब वो तब्दीली के साथ आ गए हैं। मुझे मेरी बेटी थोड़ा सा एक टाइम दे जी कर्नल कि वो तो गया, अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो इन्होंने कहा था लाखों के हिसाब से घर और करोड़ों के हिसाब से नौकरियां, और अब प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं कि पता नहीं, मैंने तो वो तकरीर नहीं सुनी कि 2 साल तो मुझे सीखने में ही लग गए। तो भाई आप 20 साल जो आपने तगोदो की, और आपने पहले कहा कि 100 दिन मुझे दे दें, फिर आपने 1 साल का, हुकूमतें तो इस तरह नहीं चलती। आपने कोई इस पे होमवर्क नहीं किया और आप अभी खुद कन्फेस कर रहे हैं। आपके पास बड़े बड़े काबिल लोग थे। वीडियो नवाज शरीफ की भी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, कर्नल साहब पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, कि वो भी कह रहे थे कि जब मुझे होश आता है तो पता चलता है 1 साल गुजर भी गया, पता तो उनको भी नहीं चलता। नहीं, पता उनको बड़ी अच्छी तरह चलता है पता। अब बसरा साहब फरमा रहे हैं कि वो इंस्पेक्शन टीमें बन गई। आज आपने अखबार में पढ़ा कि वो 40 रुपए जो है वो दोबारा घी का जो ऑयल है वो महंगा हो गया। 5 दिन पहले पेट्रोल महंगा हो गया। आज फिर अखबार में है कि 1 रुपया 54 पैसे जो है वो बिजली महंगी हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? ये जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये खुद गवर्नमेंट चीजों को महंगा कर रही है। अब पेट्रोल और बिजली अगर महंगा हो गई तो वो जो छोटी मोटी सनतें चल रही हैं वो तो और भी अफेक्टेड हो जाएंगी। तो बसरा साहब को इस चीज का बखूबी कह रहा हूं, कर्नल साहब को बड़ा पता है ये जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, अगर इतना ही दर्द होता इनको कौम का, महंगाई का, बेरोजगारी का, मुझे वो गिदड़ सिंह बता दें। खुद तो ये लोग अरबपति और खरबपति बन गए। दुनिया के हर कोने में इनके लीडरों की जायदादें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। कौम किस तरह गरीब हो गई? चले मैं मान लेता कि 70 साल या आमरीत रही है, ये दोनों पार्टियां रही हैं, या तो जिस तरह ये अमीर हो रहे थे कौम भी उस तरह अमीर होती, या जिस तरह कौम गरीब हो रही थी ये भी उस तरह गरीब हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि अवाम का पैसा लूट लाट के, जैसे अभी आपने कहा कि जेल के अंदर से रेट तय हो रहे हैं, किसका काम था? पोल्ट्री का सबसे बड़ा कौन बादशाह था? और आज भी उनके कारोबार हैं इसके ऊपर। हुकूमत में तो आप है ना। बसरा साहब आप पकड़ ले। मैं करता हूं कर्नल साहब, मैं करता हूं। देखिए गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हुकूमत, आप कहते हैं कि आप पीडीएम जो बनी है, आपका क्या ख्याल है ये महंगाई और बेरोजगारी के लिए निकले? जब इनको एनआरओ नहीं मिला, जब इनकी लूटमार और करप्शन के केसेस बंद नहीं हुए, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। माजी में आपको पता है कि यहाँ पूरी कौम सो रही थी, कर्नल साहब भी सो रहे थे, तो इनके लीडर पतली गली से निकल गए और जाके वहां बैठ गए और खाना कबा में बैठ के कहते रहे हमारी कोई डील नहीं हुई। पहले कहा नहीं जी वो 5 साल फिर 10। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अगर एनआरओ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे देता, अगर इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाता, तो आज सत्ती खैरा थी। ये हमें कहते हैं अगली बारी भी ले लो। इनका इशू महंगाई बेरोजगारी नहीं है। एक मिनट, इनका इशू महंगाई बेरोजगारी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनका महंगाई और बेरोजगारी इशू होता तो 70 साल में, अब चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, आज ये कह रहे हैं कि जी घी की कीमत हमारे दौर में 5 रुपए बढ़ी है ना। मैं सिर्फ आर्गुमेंट सर मुझे गुजारिश कर, मैंने आखिर दे दो कुछ। मैं भी पिंडुआ, मैंने बड़ा पता किन्ने वजन से किन्ने कटे ने। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके दौर में से कि वो 50 थी, हमारे दौर में 55 हो गई। क्या मुझे बता दें कोई दौर ऐसा आया हो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कि महंगाई अगर 50 आपके दौर में थी तो वो कहीं 45 हो गई हो, कहीं 40 हो गई हो? डेफिनेटली डे बाय डे आपकी इकोनॉमी, हमारे जाहिर है हमें जो चैलेंज कोविड वाला है पूरी दुनिया के सामने हम तो बहुत, हमारी जो इकोनॉमी है वो तो बहुत ही वीक हालत में थी। अब दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका था, बड़े बड़े ममालिक थे, वो शटर हो गए, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए वहां पे। इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी और एक इशारे बेहतर आने शुरू हो रहे हैं। हाँ, एट द मोमेंट हमें उस वक्त हम देख रहे हैं, हमने कल इलेक्शन में जाना है, 2.5 साल गुजर गए हैं, हमें भी पता है कि हम भी हमारी जो उंगलियां वो आवाम की नब्ज पर है। जाहिर है लोगों को जब तक, बेशक हमारी वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चले जाए, डायरेक्ट जब तक लोगों को, ये जो कैमरे के पीछे हमारे नौजवान खड़े हैं जो बेचारे दिन रात मजदूरी करके महीने बाद तनख्वाह लेते हैं, जिनका किचन, हमारी वो बहनें जो किचन चलाती हैं अपना, सारे कैमरामैन का वोट तो बसरा साहब आपको मिल गया। जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, आम जरूरत जिंदगी की चीजें कम नहीं होंगी, हमारे लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। सर आप ये मुतालबा नहीं कर सकते, आप ये मुतालबा नहीं कर सकते, आपको इसे कंट्रोल करना है। करेंगे इंशाल्लाह। साहब आप हुकूमत में हैं, आप माशाल्लाह इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन, 4 बारी रहे हो, एक बारी आए हैं ना तुसी पीपल पार्टी दे बड़े खास बंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ।
अब देखें महंगाई का जहां आपने फरमाया, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, मैं नौजवान था तो उस वक्त भी एक शेयर चलता था 20 रुपए मान आटा, उस पर भी है सन्नाटा, गोहर, आधा मोटरसाइकिल, बने हैं बिरला और टाटा। तो बात यह है कि ये महंगाई है, मगर मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि एक लेवल होता है ना, एक स्लोप का एक लेवल होता है। हमने तो बड़ी स्टीप महंगाई देखी थी और आपने आके एकदम चढ़ाई पे चढ़ना, महंगाई की जो है वो सीढ़ी इतनी स्टीप कर दी है कि अवाम से उन पे चढ़ा ही नहीं जा रहा। वो बेचारे नीचे गिर रहे हैं, उनकी टांगे टूट रही हैं, गुरबत के साथ कारोबार कोई है नहीं। बिजली के बिल तुसी हर महीने बता देंगे हो। यस, पुरानी हुकूमतों में बढ़ते थे बजट के टाइम पर। फर्क पैदा ना अच्छा ना, अच्छा दूसरा आपने ये फरमाया माल ही बड़ा है, हमारा माल है सारा आपके पास। वो माल को छोड़े, आप 300 एकड़ के पता नहीं कितना वो जो घर है वहां, जिसको अभी आपकी पार्टी ने रेगुलराइज कराया 12.5 लाख रुपए जुर्माना दे के, तो ये कानून सब पे लागू कर देना कि लट से मेरे पास कोई एक घर है छोटा मोटा और मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने उसमें एक कमरा डाल लिया बगैर नक्शे के, ओरिजिनल नक्शा बना हुआ है, तो आप फिर उसके ऊपर कहते हैं नहीं आपको पेनल्टी महंगाई पर आते हैं। नहीं, महंगाई पर आ जाए, हम महंगाई पर आते हैं। मुझे बस ये बताइए, ये फिर सियासी बहस में चले जाएगी वो कि जी लूट के खा गए आप सारा पैसा बाहर ले गए। वो तो देखें पीटीआई की जो वो है ना, एक उनका जो एक उनका वो है ना बयानिया, वो ही ये है। आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, लेकिन लेट मी फिनिश। प्राइम मिनिस्टर का बयानिया, चाहे वो डिफेंस कॉलेज में जाएं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जाएं, प्राइम मिनिस्टर है, अक्सर सरकारी अरेंज होते हैं दौरे, वहां पर सिर्फ एक ही बयानिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, लूट कर खा गए। तो भाई 2.5 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में कुछ है जो आप उनको नहीं छोड़ेंगे? 2.5 साल से आप लगे हुए हैं ये बात कहने, पहले तकरीरों में भी आपने ये कहा, तो क्यों नहीं अभी तक आप पकड़ते? तो अगर, और दूसरी बात, बसरा साहब ने कहा जी बाहर चले गए। बसरा साहब को ये पता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अथेंटिसिटी के साथ कह रही हैं कि सारे जो टेस्ट हैं वो सही हैं। इमरान खान साहब ने अपने हॉस्पिटल के जो हेड है शौकत खानम, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया, उन्होंने भी कहा जी ठीक है। कराची से एक टीम बुलवाई गई, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर आई, उन्होंने भी कहा जी ये बिल्कुल ही इज अ सिक मैन। अब ये वहां चले गए हैं एंड ही इज नॉट वेल, तो मसलन फिर जब तक वो सही नहीं होते तो कैसे आएंगे? दूसरा, हमजा साहब जी 1.5 साल से अंदर हैं, ठीक है, उनका क्यों नहीं बन रहा, रेफरेंस क्यों नहीं बन रहा, कोर्ट्स में उनको क्यों नहीं ले जाते? हर दफा जाते हैं फिर अगली तारीख, हर दफा जाते हैं अगली तारीख। तो बात यह है कि चीजों को रेगुलेट करना, सिस्टम को चलाना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत उसमें बुरी तरह फेल हो गई है। हुकूमत क्या करेगी? बात यह है, चूंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे महंगाई के इशू, कर्नल साहब ने 1-2 इश्यूज को टच किया, सब एक जवाब दूं। अगर हाउस के मामले पे, घर के मामले पे कुछ गलत हुआ है तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं, ये गलत हो गया है। बाकी इन्होंने हमजा शहबाज वाली बात की, हमजा शहबाज की दरखास्त इनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट से वापस किसने ली है? छोड़ दें। हमने कहा था मज वाला, कट्टे वाला, भैंस वाला, चीनी वाला, वो कहां से आ गए हैं? वो बसरा साहब मुझे गुजारिश नहीं, मैंने वो और बात की है कि ये जो आपके खिलाफ रेफरेंसेस बने हुए हैं, जो आपके खिलाफ ये जो टीटीज लगी हैं, हमने थोड़ी लगवाई हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस बह के तो तुम टीटियां ला दे रहे हो उन लोगों के। आप सुने ना, ये पापड़ वाला, ये चीनी, अब उन लोगों के अकाउंटों में अरबों रुपया किसने डाल दिया? गुजारिश ये है, ये हम बहस से थोड़ा डिट्रैक हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि टॉपिक आपने बिल्कुल ठीक लिया है, मैं इसको ओन करता हूं और मैं इधर उधर जाना भी नहीं चाहता। हमारे लिए अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज ये जो 11 पार्टियां भानुमती का कन्वा इकट्ठा हुआ है ना, इट्स नो चैलेंज। और अगली दफा बसरा साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ये मेरे से आप लिखवा लें। सुन तो ले कर्नल साहब, सुन तो ले। ये जो पार्टियां हैं, इन बेचारों का तो रौला ही और है, इनका इशू ही और है, इनका मसला सिर्फ ये है कि लुटो तो फुटो। ये हमें प्रेशराइज इसलिए कर रहे हैं कि हम एनआरओ दे दें। इशू हमारे लिए महंगाई है, महंगाई है और महंगाई है। महंगाई को रिलीफ कब मिलेगा? बस साहब एक ब्रेक के बाद सुनती हूं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद बोलेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले बस्सा साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से पीडीएम, एक तो ये कि ये जो सारी पीडीएम इकट्ठी हुई है, ये जमातें, आखिर इनका मसला क्या है, रौला क्या है, और महंगाई से निजात के लिए आपने क्या कहना था? इन्हों का मसला है
कि अल्लाह के वास्ते खान साहब साढ़े केस माफ कर। कोई केस सुन तो ले, सुन तो अच्छा, अगर खान साहब के हाथ में नहीं है तो अभी शायद खान अब्बासी साहब को किसने इजाजत देके भेजा है? छोड़े इन बातों को। अच्छा, अगर खान साहब के हाथ में नहीं है, खान साहब के हाथ में नहीं तो ना देते। अच्छा सुन तो ले, ना देते, सुन तो ले कर्नल साहब, खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है तो खान साहब तो इस्तीफा क्यों मांगते हो पे? अच्छा, अगर खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है तो आप किससे आप जाके देख रहे? मोहम्मद जुबैर साहब आपने बड़ी कोशिश कर ली वहां से जाके भी एनआरओ लेने की, वहां से भी एनआरओ नहीं मिला। अच्छा, अब आते हैं इशू के ऊपर। देखें, ये जो पार्टियां हैं ये तो देखें, अभी जो कोविड वाला इशू है फिजा, आपको याद है जो पहली वेव आई थी, यही पार्टियां थी कि जी मुकम्मल मुल्क को बंद कर दें फलां। आज जब ये सेकंड वेव मेरी नजर में या डॉक्टर्स की नजर में ज्यादा खतरनाक है। मेरा शहर हारूनाबाद साउथ पंजाब में है, पहली वेव में 5 या 7 लोग पॉजिटिव हुए थे। बिलीव कीजिएगा अभी 8 से 10 डेथ हो गई है। इसके बावजूद इन लोगों ने जिस तरह इसको नॉन सीरियस लिया है, जब आप देखें बड़ी जमातें हैं, इनकी फॉलोइंग है, इनके लोग हैं, इनकी सीटें हैं, ये जो बिहेव कर रहे हैं, चले कर्नल साहब, ये तो बस आप मान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मेरी सुने, लाहौर का जलसा हुआ, सारा लाहौर नहीं, मेरी गाल सुनो, तो तुम्हारी पार्टी का बयान है ना, तुम्हारा बयान है नहीं है, मैंने पता है। लाहौर ने चंगी सुनो, लाहौर का जलसा बंदा टकराया, सारा कुछ होया। तुसी मैनू दसो कि जलसे तो महीना पहला ते जलसे तो बाद कितना डेथ रेट वधिया जी? कोई नहीं, उसका कोई फर्क नहीं हुआ। वो मैं एक टेक्निकल बहस हो जाएगी जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, दुनिया में बहुत इसका इफेक्ट हुआ है, हम भी कह रहे थे कि जी इसके ऊपर कंट्रोल करें, सारा कुछ करें, बट नाउ वी आर कन्विंस्ड कि ये इतना नहीं है जितना इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मसलन ये स्मार्ट लॉकडाउन, ये हर चौथे दिन जी कह देते हैं जी 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। तो मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूं, मुझे कहीं नहीं नजर आया कि आपका उधर पुलिस वाला खड़ा हो, वो मोहल्ला बंद हो, कुछ नहीं। बिकॉज अंदर से हर बंदा कन्विंस्ड है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर। हम गरीब हैं डेवलप्ड कंट्री से, मगर अल्लाह ने भी हमारे ऊपर करम किया है कि हमारी जो सेहत है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो जिसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं पता नहीं। तो बात ये है कि वो अल्लाह का करम रहा हमारे ऊपर, जलसे हो गए। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया और आप ये टेलीफोन की कॉल करें। एक मिनट इसमें आता है कि जी आपने बहुत अच्छे तरीके से असूलों को अपनाया। यही सारी चीजें बनू के आईटी की मौजूदा हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज हैं हेल्थ वगैरह की, उनको भेजती है ताकि उतों सानू कोई 4 पैसे होर लभ जान कि असी किसी होर पासे लाइए। हस्पतालों के तुम जाके देखो बसरा साहब किटा नहीं जेगियां इवन टुडे, मतलब उनकी जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स के पास किट्स नहीं है। ये बिल्कुल मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। बसरा साहब माशाल्लाह गली मोहल्ले में फिरने वाले सियासतदान है, बेशक अस्पताल में जाके देख लें। तो इसलिए बसरा साहब ये एग्रीड और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आपकी हुकूमत जो है ना तो महंगाई कंट्रोल कर सकी है, ना जो बेसिक फैसिलिटीज हैं लोगों को देगी, वो खत्म हो गई है। मेरा सवाल लीजिएगा, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो हुकूमत में नहीं है, हम लोग ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और हम आवाम की आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो हुकूमत को नहीं प्रेशराइज कर पा रहे। अगर आपने 11 जमातें मिलके भी अंडे की कीमत को नहीं कम कर पा रही या महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पा रही या अपनी पॉलिसीज पे ऑपोजिशन उनको नहीं हुकूमत को समझा पा रही कि हम में 11 जमातें इकट्ठी हैं और महंगाई कम करो, तो इमरान खान साहब का रोज बयान क्यों आता है ये पीडीएम जो है ये फ्रॉड है, ये फलाना है? अगर ये तो अंडर प्रेशर हुकूमत का ऑपोजिशन का काम होता है पब्लिक इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। इतने प्रेशर के बावजूद वो सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी पीडीएम ये कर गई, पीडीएम ये कर गई। तो भाई पीडीएम का प्रेशर है ना। और दूसरी बात, डेली नुमाए वक्त में और आपका जो लाहौर का एक लोकल अखबार है, 3 कॉलम की राइट साइड पर वजीर आला पंजाब, नो नेम, एवरीबॉडी नोज, इट इज नॉट पर्सनल, एक रटाया बयान लगा होता है, हम ये कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम तरक्की इतनी कर देंगे। ओ भाई कर दो, मगर कुछ करके भी तो बताओ ना। 2.5 सालों में आपने सिर्फ एक फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास बनाया जिसमें सीवरेज के 1000 प्रॉब्लम है। जिस दिन बारिशें हुई और वो अलग पता जाएगा वो की बने, दैट्स ऑल। और उसके अलावा लाहौर में मुझे बसर साहब दुरानी साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकातें जेल में हो रही हैं और अंदर क्या हलचल, सियासी हलचल क्या है, हुकूमत क्या करे? एक कमेंट करके
देखें, इनका अगर पब्लिक का इशू लेकर चलते ना महंगाई को जो है, तो शायद इनके साथ इतनी बुरी ना होती जितनी लाहौर में हुई है। अच्छा। लाहौर वालों ने, चूंकि लाहौर वालों ने इनका असल चेहरा देखा हुआ है। देखें, 3 बार यहाँ का वजीर आजम, 3 बार यहाँ से चीफ मिनिस्टर, खुद कर्नल साहब मेयर रहे, डिप्टी मेयर, अरबों रुपया लाहौर पे लगा दिया, लेकिन लाहौर वाले नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? उन्होंने कहा इनका तो मामला ही और है। इनका मामला तो है अपनी करप्शन बचाना, अपना माल बचाना, माल लाद सारा इख्तिदार बचाना। पब्लिक के इशू को अगर ये लेकर चलते, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर लोगों को ये महसूस हो कि ये हमारे लिए निकले हैं, अवाम के मसाइल के लिए निकले हैं, तो यकीन माने, चूंकि मैं खुद समझता हूं अवाम तंग है महंगाई से, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो लोगों को पता है कि जो कुछ आज हम लोग 5 साल बाद आप पर ट्रस्ट करेंगे। देखें, अगर इन्होंने 4-4 बारी कर ले, साढ़ा भी एक बारी कर ले। दूसरी बात सुने, अगर लोग, एक तो लोगों को इसलिए इन पर ट्रस्ट नहीं है, उनको पता है कि इन लोगों ने 4-4 बारियां ली हैं और ये सिर्फ अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ करना होता पहली 4 बारियों में कर जाते ही। अभी देख ना, कहते ना जेड़े लाहौर पैड़े हो पिशौर भी पैड़े। भाई अगर 4 बारियों में कुछ नहीं कर सके तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसलिए पब्लिक इनके साथ नहीं निकली। क्यों नहीं किया? आपने पूछा जेल वाला, जेल वाला सुने, खबर भी दे देते हैं आपको, खबर दे देते हैं, खबर दे। कर्नल साहब को खबरों का बड़ा पता है माशाल्लाह, बड़े इंफॉर्मेटिव हैं। अच्छा, इनको देखें, इस्तीफों से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये इस्तीफे ले देंगे, मुंह पे मारेंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे, नया इलेक्शन आ जाएगा। सब भाग भूग गए हैं। अच्छा, 2 इस्तीफे इन्होंने दिए थे, हम बार बार उनको बुला रहे हैं, भी आ जाओ आपके इस्तीफे मंजूर करें। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में जो उनके साथ, मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जुल्म ज्यादतियां की हैं, उनका टाइम आ गया बदला लेने का। सियासी तौर पर यह बादशाहों की गेम होती है। अब विद इन फैमिली आप ये देखेंगे किस तरह बंटवारा होने जा रहा है। विद इन फैमिली बंटवारा, बताएं जी। शीन नहीं निकलेगी, मैं शर्तिया कह सकता हूं, अगर नून में से शीन नहीं निकलेगी ना, इनका और बुरा असर जी। 1 साल से रात दिन बसरा साहब और बसरा साहब की पार्टी, मैं इनकी पार्टी नहीं कहता हूं, मैं तो इनको मानता ही नहीं हूं पीटी। ये हालात, मजबूरी, ये वो सियासतदानों में आ गए। और तो फिर कौन सी पार्टी में है बसरा साहब? मैं आपको बताऊं कि ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शीन निकलेगी या फलानी निकलेगी। हमजा साहब 1.5 साल से हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले कैद काट के आए, फिर कैद काट के आए, अब हमें तो वो मिलने नहीं देते हैं शहबाज शरीफ साहब से, जो कि वर्कर हैं पार्टी के। और दुरानी साहब को किसी ने भेज दिया, 1.5 घंटे की मुलाकात भी हुई, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। तो क्या कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं? और उन्होंने, दुरानी साहब ने बाहर निकल के कहा है कि मुस्लिम लीगियों को एक होना चाहिए। किसी को भेजा गया कि जाओ शायद ये पता काम कर जाए, तो इसलिए ये जो इनका है ना इनका ये जो है ना ख्वाब, एक सपना कि जी ये, आप मुझे बताएं, जबरदस्ती मिल सकता है? अगर मियां साहब मिलना चाहते ना, तुसी प्रोपेगेंडा ना करो। अच्छा, दूसरी बात आ गई, इन्होंने कोई महंगाई के बारे में बात की थी। देखें, इन्होंने कहा ना अवाम ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, इनको बिल्कुल नहीं किया। पूरा लाहौर मोबिलाइज हुआ था, कभी उधर लोग जाते थे, कभी नहीं सर नहीं। और जलसा गाह जो है ना वो पूरी भरी हुई थी। हाँ, ये कहते हैं कि इनको अवाम मुतमईन नहीं है। हाँ, अवाम मुतमईन नहीं है। वो क्यों मुतमईन नहीं है? कि जो हम दवाइयां मुफ्त देते थे इन्होंने वो खत्म कर दी। लाहौर को इन्होंने डंप, वो जो है ना वो डंप साइट बना दिया पूरे लाहौर को। ठीक है, बच्चों की तालीम इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने लाहौर की जितनी कॉटेज इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। दरोगे वाला चले जाए आप, रावी के साथ साथ जितना इलाके हैं जाके देखें, कॉटेज इंडस्ट्री। इसके बावजूद बसरा साहब ये कह रहे हैं कि लाहौरी आपके साथ नहीं निकले। अगर इतने नहीं तो लाहौरी फिर क्यों चीखते हैं? आपका जो टेलीविजन है, जब ये रात को निकलते हैं प्रोग्राम करने, लोकल प्रोग्राम करने निकलते हैं, तो 100 में से 95 लोग जो होते हैं वो कहते हैं या अल्लाह दोबारा आ जाए नवाज शरीफ, और इनसे हमारी अल्लाह ताला जान छुड़ाए। कर्नल साहब के लिए बड़ा दिल में एहतराम है। 1 करोड़ 20 लाख का शहर है ये। वो सारे शहर में तो 1 करोड़ 20 लाख का लाहौर शहर है। और जब जलसा आपने देखा कि वहां पर क्या हालत थी, कम अज कम मैं यकीन मानिए, मैं खुद इतना मायूस हुआ। मेरे ज़हन में, मैंने दोस्तों को वैसे कहा हुआ था, मैंने कहा जी आज लगता है तारीख कायम होगी। मैं खुद ये कह रहा था। टेलीविजन चैनल इतनी, अच्छा, तमाम एंकर झूठ बोल रहे हैं ये, और ये जो टीवी है ना, ये झूठ नहीं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। देखिए, कैमरा वो जो होता है वो दिखाता है, जो होता है वो नजर आता है। इसलिए वहां पर ये तो कर्नल साहब बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अवाम ने करना वैसे किया ठीक है, होना इसलिए चाहिए था कि आपने अवाम को स्वाए इन 70 सालों में उनको आपने भूख दी है,
अफलास दी बसरा है, साहब 70 साल में ऐसे रहे, इसमें और भी बड़े नाके दिए हैं और चाके दिए हैं। ना इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो महंगाई वाला इशू लेकर आप चल रहे हैं, आज जो आपने डिस्कस किया है, रियल इशू और रियल चैलेंज हमारे बिल्कुल ये रियल चैलेंज इन 70 सालों में और भी बहुत सारे मेहरबान हैं, आमरीत रही बाकी, ठीक है ना। तो बाकी जो हमें टेन्योर मिले थे ना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी देख लें, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लें। जीडीपी क्या है? तो अपनी जीडीपी ठीक हुई है, कौम की जीडीपी ठीक नहीं हुई। 5.8 से आप माइनस में ले गए, 5.8 दी थी ना, आप ये तो मानते हैं ना, पूरी दुनिया मानती है। और अभी क्या है, अभी कोई ग्रोथ रेट या कोई चीज जो है ना, वो इदारा शुमारियात जो है ना, वो बताता है, परसों तरसों अखबार में था 5.7, 5.8, 5.9, और अगले दिन स्टेट बैंक क्या कहता है, इट इज 1.2। आपके अपने जो हुकूमती इदारे हैं, जो कि बिल्कुल बराह रास्त हुकूमत के मातहत इदारे हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ है ऐसी? ये इनको पता है, बसरा साहब नोज इट, मगर बसरा साहब ने वही कहना है, क्योंकि बसरा साहब पीटीआई दे नहीं है। बसरा साहब ने वही कहना जो पीटीआई कह रही, क्योंकि इन्हां दी मजबूरी है। पीटीआई बैठे ने, मैं कहना वा इन्हां नूं मशीर बना के तो तुसीं ला दिओ ना लाहौर, वेखना तुसीं की हाल हुंदा। ओ खुदा दिओ बंदिओ, पीटीआई वालिओ, छड़ दिओ इस मुल्क दी जान, नहीं तुहाडे वास च हैगा ते कह दिओ कि जी आ जाओ नवां इलेक्शन। खुद भी तो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर सकता है ना। लास्ट मिनट है, बताइए जी क्या कहेंगे लास्ट। कर्नल साहब जी की गल हुण बददुआवां ते आ गई है। नहीं, मैंने नहीं बददुआ दी, मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब ये है कि इन्हां नूं ना ही समझो। ये है इंशाल्लाह महंगाई रियल चैलेंज है और इसको इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लाहौर, खास तौर पे मैं लाहौर के अवाम से कहना चाहता हूं, आपका शुक्रिया कि आपने चले हुए कारतूसों का साथ नहीं दिया। शुक्रिया लाहौर के लोगों कि आप डेली आके टीवी चैनल्स पे रोते हैं, जो लोग इनके एंकर जाते हैं बाजारों में कि खुदा के वास्ते इमरान खान हमारी जान छोड़ दे, या हमारी क्यों जाने ले रहा है, क्यों हमारे बच्चों को भूखा मार रहा है, मसाइल का हल कौन निकालेगा, इसका इंतजार है हमें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।